नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने 7वीं पाठ पेड़ होने का अर्थ का स्वाध्याय बताने जा रही हूँ। अतः मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसे अन्य छात्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि सभी तक यह पहुँच पाए। तो आकलन पहला है, लिखिए पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियाँ। जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा है, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर या की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है: जड़, तना, शाखा और पत्ती। शब्द संपदा निम्नलिखित विनार्थिक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे सांस और सांस, तो सांस वायु होता है और सांस पति की माँ को कहते हैं। ग्रह और गृह, ग्रह सूर्य और मंगल को कहते हैं और गृह घर को। इसी प्रकार आंचल क्षेत्र को कहते हैं और अंचल नदी का किनारा को। कुल और कुल कहते हैं वंश को और कुल कहते हैं किनारा को। अभिव्यक्ति, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। हमने प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया है और उसी से हमारा पालन पोषण भी होता है। प्रकृति ने हमें संरक्षण प्रदान किया है, हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की है, अतः हमें भी इनका महत्व स्वीकार करना चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यह मनुष्य के परम हितैषी, निस्वार्थ सहायता और अभिन्न मित्र है। तुम तो जानते ही हो किस प्रकार वृक्षों की कटाई के कारण आज अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया है, जैसे मिट्टी का कटाव, भूस्खलन, भयंकर बाढ़ें, सूखा, अनियमित एवं अनियंत्रित वर्षा तथा वायुमंडल का प्रदूषण। वृक्षों की कटाई के कारण आज प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। वृक्षों से हमें भयानक से भयानक रोगों को दूर करने वाली अमूल्य औषधियाँ प्राप्त होती है। वृक्ष हमें ऋतु के अनुकूल स्वादस्पद फल प्रदान करते हैं, जिनसे हमें आवश्यक विटामिन प्राप्त होते हैं। वृक्षों से हमें श्रेष्ठ खाद भी मिलता है, जिससे भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ती है। रसास्वादन, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है। इन कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। कविता में कहा गया है कि हौसला है पेड़ या ने की पेड़ आंधी तूफान से लड़ता है, सड़क, झील, पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ से भी नहीं डरता है। हत्या आत्महत्या की करता है, पेड़ राग को छांव और ठंडी हवा देता है। पेड़ पक्षियों को घर देता है। पेड़ दाता है। पेड़ जड़, तना, शाखा, पत्ती, फल, पुष्प, बीज का दाता है। पेड़ हमें दवा देता है। पेड़ हमें कागज, कलम, स्याही, वैद्य, हकीम को दवाई देता है। यह है इस कविता का रसास्वादन। आइए अब जानते हैं साहित्य से संबंधित समान ज्ञान। नई कविता का परिचय। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1942 के बाद की उन कविताओं को कहा गया है जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक, पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, कविता संग्रह आदि। धन्यवाद।